सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए। पूरा लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। ये इन लोगों को ठंडा करिए सर। उन लोगों को या तो बाहर कर दीजिए या यहाँ पे बैठा दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं। श्री निशिकांत भाई। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कर्मठ और योग्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। सर, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के हमारे मित्र को। तो वसीर बद्र साहब एक बहुत बड़े शायर हुए सर। उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। किताबें, रिसालें, नौ अखबार पढ़ना, मगर दिल की हर रात एक बार जरूर पढ़ना। जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है, और इसीलिए ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया। आपने कभी गांव गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार थी जिसने आयुष्मान भारत दिया। आज 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 22 एम्स बने। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया, और कई एक ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 एम्स बना। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने बजट डाउन कर दिया। कुछ भी डाउन कर दिया। हमने 130 करोड़ लोगों के जान बचाने के लिए काम किया नहीं किया, इसके लिए आपने कभी बधाई दी? कभी विरोध के लिए विरोध करना है। और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसी कारण से होगा, नहीं तो कोई दूसरा वो मंत्री जवाब देंगे। Your time will come. Your time will come. You can address. मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। He is not yielding. Your time will come, honorable member. You can address. इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, No. इस देश में सभापति, Your time will come. इस देश में सभापति Your time will महोदय, come. दो लोगों में सभापति महोदय, मैं आप ही को कह रहा हूं सभापति महोदय, इस देश में दो लोगों पर आई एम एड्रेसिंग यू ओनली सर, आई एम फोकसिंग यू, आप ही की तरफ, एकदम अर्जुन की तरह जो है केवल मैं सभापति महोदय के चेयर की तरफ देख रहा हूं सर। कांग्रेस के जो हमारे पहले के वक्ता थे वो सुनते नहीं है भाषण सर, बोल के चले जाते हैं। मतलब हमने हमेशा देखा है, ये चेयर को मैं ये कहता हूं कि ये गलत आदत है सर, उनको कम से कम भाषण सुनना चाहिए। ये रिपोर्ट किसका है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, कोई भी ऐसा दुनिया का बैंक नहीं है जो कि ये भारत को मेजर इकोनॉमी नहीं कर रहा है या हमारे माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद नहीं दे रहा है। और उसके पीछे रीजन है सर, अभी फिस्कल डेफिसिट। ये इन लोगों को ठंडा करिए सर, ये लोग सरकार वरकार तो बनाएंगे नहीं, केवल हल्ला कर रहे हैं सर तेलंगाना वाले। ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं सर। नहीं, ही इज फ्रॉम तेलंगाना, रेवंत रेड्डी इज फ्रॉम तेलंगाना सर। वो लोग, उन लोगों को या तो बाहर कर दीजिए या यहाँ बैठा दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी इज फ्रॉम तेलंगाना, ही इज माय फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई नो ही इज फ्रॉम विद्यार्थी परिषद, एंड सिंस विद्यार्थी परिषद डेज आई नो ही। कांग्रेस जब आती है क्या क्या होता है आप ये देखें सर। जब 1974 आया, जबकि इमरजेंसी लागू हो गया, जब पूरा लोकतंत्र का गला घोट दिया गया,
आज जो हमारा सिचुएशन है सर, और मैं वित्त मंत्री जी को उनका बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं इन्फ्लेशन खत्म करके, कि आज हमारा जो इन्फ्लेशन है इतना होने के बाद भी केवल 5.13%। क्या इसके लिए इनको बधाई नहीं देना चाहिए? इन्होंने जो काम किया सर, कि आज जो टैक्स कलेक्शन है, जो टारगेट इन्होंने 14 लाख करोड़ का फिक्स किया था, वो आप समझिए कि 25% एक्सीड कर गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ बिना इकोनॉमी के ही एक्सीड कर गया। कि 5G टेक्नोलॉजी यदि चालू हो गई, यदि मान लीजिए प्राइवेट में ही चालू हो गई, यदि सरकारी में चालू नहीं हुई, यदि भारतीय वैज्ञानिकों ने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि बधाई धन्यवाद नहीं देना चाहते हो तो कम से कम वैज्ञानिकों को तो दे दीजिए। क्या नहीं देना चाहिए? अंबानी को दे दीजिए, अडानी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, लेकिन यह तो कहिए कि भारत ने 5G टेक्नोलॉजी आगे किया। भारत सरकार का जो एक नियम है और जिस श्लोक के सहारे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते रहे, वो ये है कि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना मदीद वस्तु मां विद्विषावहै। तो गरीबों की सेवा करना,